सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा सॉल्व। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। जैसा हमने बताया ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है और ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है, उनके बीच का रिलेशन क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 3 का b में मल्टीप्लाई हुआ तो 3b हो गया, प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया? 3। यहाँ क्या है? +1 इक्वल टू 6। 3 और 1 कितना हुआ? 4। अब 4 प्लस में है, बगल में जाएगा किस में हो जाएगा? बगल में जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। माइनस किए तो क्या हुआ? 2 और 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो किस में हो गया? डिवाइड में। इसी के साथ फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा। सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ये इक्वेशन को नोट डाउन करते हैं और इसमें ध्यान देंगे। इन जैसा हमने बताया 6 और x का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का। तो कितना हो गया? 6 और x का मल्टीप्लाई होगा 6x और 6 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 6 2 जा 12। साइड चेंज करेंगे, x वाला नंबर x की तरफ आ गया और न्यूमेरिक नंबर न्यूमेरिक की तरफ चला गया। ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, ये प्लस में था इधर आ गया माइनस में। 12 में 6 गया 6 बचेगा। अब 12 और 18 30 हुआ। x की वैल्यू निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाई में है, बगल में गया किस में हो गया? डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। c पे बढ़ते हैं। c वाला है हमारा am अपॉन b इक्वल टू c फॉर m। c फॉर है ना, c फॉर m। कह रहा है a इंटू m अपॉन b इक्वल टू c। और c किसके बराबर है? m के बराबर है। यानी c को m को क्या मान सकते हैं? c मान सकते हैं। अब साइड चेंज करेंगे इसका, a m अपॉन b। अब b मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर गया किस में हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया। इसमें कोई नंबर नहीं दिया है इसलिए हम आपको इसको डायरेक्ट हम कैसे भेजेंगे ये बता रहे हैं। कन्वर्ट यहां लिख देते हैं, इसको भेजेंगे इसमें। b डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में ऊपर हो गया, b नीचे था ऊपर हो गया। a कहाँ था? a ऊपर था, इधर कहाँ आ जाएगा? नीचे। और m को क्या माना हमने? c। तो m की जगह क्या लिख सकते हैं? c। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा था तो हम क्या किए हैं? वेरिएबल को ही RHS में भेज के कन्वर्ट कर दिए। ऐसी डी वाला है हमारा। डी वाला क्वेश्चन क्या है? डी वाला क्वेश्चन है px इक्वल टू q फॉर x। ठीक है, इसके साथ डी वाला भी इसी में समझते हैं। px लिखा है और q की वैल्यू क्या है? x के बराबर है। q फॉर x, q का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? x के लिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? q क्या है? ऊपर है और p मल्टीप्लाई में इधर आ गया किस में हो गया? डिवाइड में। हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को यहीं छोड़ दिए। q पहले से था, ये मल्टीप्लाई में इधर गया किस में हो गया? डिवाइड में। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर ई की ओर बढ़ते हैं। डी वाला है हमारा 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस 8 इक्वल टू 2x माइनस 1। जैसा हमने बताया इन बाहर के नंबर का अंदर के ब्रैकेट से क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। 3 का x में मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? 3x प्लस लिख दिया। 3 का 8 में मल्टीप्लाई होगा, 3 जा 24। यहाँ क्या है? 2x माइनस 1 है। ठीक है, अब x वाली संख्या x के पास जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में है ना, ये टोटल संख्या क्या है? प्लस में है। इधर आ गया क्या हो गया? माइनस में। ये -1 यही का यही रह गया। ये 24 प्लस में है ना, तो बगल में गया क्या हो गया? माइनस में। और 3x में से 2x गया, कितना बचा? बस x बचेगा। जैसे 3x है उसमें से कितना माइनस करना है? 2x को माइनस किए, क्या बचा? बस एक ही x बचा ना, तो वही लिख दिया हमने। यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस सिंबल बड़े वाले का। इसका आंसर क्या आ गया? -25।
ऐसे एफ वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट इक्वेशन। ये डिवाइड में बगल में जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। इसको हम लिखते हैं, ये डिवाइड से गया बगल में, किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। -8 है तो -8 ही जाएगा। हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजे हैं, ना कि माइनस से प्लस में भेजे। माइनस तो ये खुद लेके जेब में छिपा के लेके गया है, माइनस तो हम देख नहीं पाए, हमको बस पता है डिवाइड में था, बगल में गया मल्टीप्लाई में हो गया। अब माइनस माइनस एक दूसरे से कट गए और क्या हुआ, 8 4 जा 32। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द सॉल्यूशन। अपनी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और उसके आंसर को चेक कीजिए कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत आसान है। केवल साइड चेंज करेंगे, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस में, बगल में गया माइनस में, एक्स की वैल्यू आ गई 2। ये एक्स की वैल्यू है। नीचे हम चेक कर रहे हैं, चेक लिख दिया हमने। एक्स की वैल्यू जो आई है वहां पे हम, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है ना। क्वेश्चन क्या था, x प्लस 6 इक्वल टू 8 था। एक्स की जगह क्या रखेंगे, जो वैल्यू आई है 2। क्या हमारा RHS और LHS इक्वल है, ये चीज हमारे दोनों बराबर आ रहा है तो हम नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आसानी से सॉल्व हो गया। सेकेंड वाला बी वाला है हमारा, बी वाला है हमारा a माइनस 5/2 ब्रैकेट 3 इक्वल टू a/8 प्लस 4। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बी वाला। अब देखेंगे इस फ्रैक्शन, इस नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं बना हुआ है तो क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई। a का 3 में होगा और 3 का a में होगा और 3 का -5/2 में होगा। 3 का a में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 3a हो गया, -3 5 जा 15, नीचे क्या है 2। यहाँ क्या है, यहाँ क्या बचा, ये बच गया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब साइड चेंज करेंगे, नंबर वाला एक साइड और वेरिएबल वाला एक साइड। वेरिएबल 3a है यहाँ पे और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a/8। a वेरिएबल है ना, तो इसको बगल में भेजेंगे। आगे कोई सिंबल नहीं है, प्लस होता है, बगल में आ गया माइनस हो गया। इधर क्या है 4 है, बस नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया हमने। ये 15/2 किस में, माइनस में, इधर आ गया प्लस में हो गया। नीचे कुछ नहीं, इसके भी 1 मान लिए। सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालेंगे, इसका आएगा 8, इसका आएगा 2। 1 के टेबल में 8 कितने टाइम में आएगा, तो हम कहेंगे 8 टाइम में। 2 पर 8 से मल्टीप्लाई होगा। 8 के टेबल में 8 कितने टाइम में आएगा, तो हम कहेंगे 1 टाइम में आएगा, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा। 8 4 जा 20, 8 3 जा 24। a का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 1 a ही आ गया। इसका एलसीएम 2 निकालें। 1 के टेबल में 2 कितने बार में, तो 2 टाइम में। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में, 1 टाइम में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 15 1 जा 15। इसको माइनस करेंगे, 23a आ गया, अपॉन में 8 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 23/2 आ गया। अब इसको साइड में करते हैं यहाँ पे। अब 23 a कौन से सिंबल में है, नीचे है तो डिवाइड में है, अब बगल में चला गया, किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। 23 किस में है, मल्टीप्लाई में, बगल में चला जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। a ऊपर था, इधर आएगा तो नीचे हो गया। 8 नीचे था, इधर आ गया ऊपर हो गया। यहाँ 8 था ना, सॉरी यहाँ 8 आया है ना, 8 को पहले भेजे हैं। अब 23 से 23 कट गया और 2 से 8 कटा कितनी बार में, 4 बार में। a की वैल्यू आ गई 4। अब a जहां है वहां पे वैल्यू हमको रख के चेक करनी है। तो चेक करने के लिए हम यहाँ छोटा सा स्पेस बचा, यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा
3 इक्वल टू ए अपॉन 8 प्लस 4। इसको यहीं सॉल्व करेंगे। ए की जगह क्या रखेंगे 4, बस 4 रख के आप क्वेश्चन को नोट कर दीजिए। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो 3 4 जा 12। सॉरी यहाँ पे हो नहीं पाएगा, हम नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था ये वाला हमारा, चेक कर रहे हैं ना आंसर, तो यहाँ चेक लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, a माइनस 5 अपॉन 2 3 इक्वल टू ए अपॉन 8 प्लस 4। ए की जगह क्या रखना है 4 रखना है ना, तो हम बता देते हैं कि हम ए की जगह क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। तो 4 रखें, 5 अपॉन 2 लिखा हमने, ब्रैकेट के बाहर 3 है, यहाँ 4 हो गया, जहां जहां ए आ रहा है वहां 4 रख देना है। 3 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ 3 4 जा 12 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2। इसका एलसीएम निकालेंगे, 8 आया नीचे 1 रख के। ठीक है, 8 के टेबल में 8 1 टाइम में, 1 के टेबल में 8 8 टाइम में, 4 1 जा 4 प्लस 8 4 जा 32। इतना आप लोग इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसका भी एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम में आया 2, यहाँ 2 बार में आएगा, यहाँ पे 1 बार में। 12 दूना 24 माइनस 15 एकम 15, 32 4 कितना हुआ इसमें 36/8। इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस किया हमने क्या आएगा 24 में से 15 चला गया, क्या बचा 24 में से 15 चला गया 9 बचा, 9 अपॉन 2, यहाँ 36 अपॉन 8 है। ये किसी टेबल से कट रहा है क्या, 4 के टेबल से कटा, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। क्या हमारा LHS और RHS इक्वल है, RHS और LHS इक्वल है, तो यहाँ भी 9/2 है, यहाँ भी 9/2 है। तो हमारा आंसर चेक किए और हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। सी वाला है हमारा 99 इक्वल टू 5y प्लस 11। ये प्लस 11 है, बगल में जाएगा किस में हो जाएगा माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 5y, माइनस किए 88 आ गया, यहाँ बचा 5y। 5 मल्टीप्लाई में इधर आ गया किस में हो गया डिवाइड में, y की वैल्यू कितनी आ गई 88/5। अब ये किसी से कट नहीं रहा है, अब इसी को y की वैल्यू मानते हैं। अब यहाँ पे आंसर को क्या करते हैं चेक, चेक करने के लिए क्वेश्चन उतार दिया हमने। y इधर रहे चाहे y उधर रहे सेम ही मानते हैं, क्योंकि हम y की वैल्यू y 88/5 के बराबर है या 88 y के बराबर है, एक ही बात है। उसके बाद y की जगह हम कितना रख रहे हैं, y की जगह हम रख रहे हैं 88/5। अब यहाँ क्वेश्चन को पुट करते हैं, y की जगह रखेंगे 88/5। ठीक, बीच में कोई सिंबल नहीं, मल्टीप्लाई प्लस 11 था, 11 लिख दिया हमने। 5 से 5 कट गया, यहाँ 99 है, 819। LHS और RHS हमारा दोनों क्या है इक्वल है। इसी के साथ हमारा आंसर जो चेक किया हमने वो भी सही है, और जो आंसर हमने निकाला वो भी सही है। डी की ओर बढ़ते हैं। डी वाला है हमारा 6y प्लस 3/2 इक्वल टू 21/2। अब सीधे ये जो संख्या प्लस में दिख रही है, ये जो नंबर जो प्लस में दिख रहा है उसको किस में भेज देंगे माइनस में भेज देंगे। बगल में गया तो किस में हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है ना, बगल में गया माइनस में हो गया। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो सीधे 21 में से 3 गया कितना बचेगा 18/2। ठीक है, y मल्टीप्लाई में है, y मल्टीप्लाई में है, या ये छोटा हो रहा है ना ऊपर नीचे कट रहा है, तो अभी काट 2 एकम 2 2 9 18 है, क्या आ गया 9। कितनी बार में कटा है 9। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, अब ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, y की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे चेक करेंगे। जब चेक करते हैं तो क्वेश्चन है हमारा 6y
6y प्लस 3/2 इक्वल टू 21/2। y की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम? y की वैल्यू रख रहे हैं 3/2। तो y जहां आया वहां पे हम क्या रखेंगे? 3/2। y कहाँ आया है? y यहाँ है, तो यहाँ पे रख दिया हमने 3/2 प्लस 3 प्लस 2 21/2। अब ये इससे ये कटा 3 बार में, 2 से 6 कटा 3 बार में, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, एलसीएम निकालें तो क्या आ गया? 2। 1 के टेबल में 2, 2 टाइम में, 2 के टेबल में 2, 1 टाइम में। 9 2 जा 18 प्लस 3 इक्वल टू 21/2। ऐड करेंगे 18 3 21 बटे 2, यहाँ भी 21 बटे 2, यानी जो हमने सॉल्व किया था, जो y की वैल्यू निकाली थी वो सही है। इसे पता चलता है LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ होता है। इसी के साथ ई वाले पे बढ़ते हैं। ई वाला हमारा क्वेश्चन है 3/2 x प्लस 5 प्लस 5/2 इक्वल टू 3x। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपली इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं, मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 3 में x का मल्टी, यहाँ नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 ही है। 3 में x का मल्टीप्लाई हुआ 3x, 2 1 जा 2। 3 में 5 का मल्टीप्लाई 15, 2 1 जा 2। यहाँ क्या लिखा है? 5/2 इक्वल टू 3x। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो x वाली संख्या को पहले उधर भेज देते हैं, फिर हम लोग बात किया जाएगा उसके बारे में। ये x वाली संख्या है बगल में गई, प्लस में इधर कितना हो गया? इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 15 5 20। डिनोमिनेटर सेम है तो नोट डाउन हो गया। डिनोमिनेटर नहीं जोड़ते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोट डाउन हो जाता है। ये 3x इसमें क्या है? प्लस में इधर आ गया, माइनस में हो गया। इससे ये कटा कितने बार में? 10 बार में ना, काट देते हैं। यहाँ एलसीएम निकालने कितना है? 2। 1 के टेबल में 2 2 टाइम में, 2 के टेबल में 2 1 टाइम में। 6x माइनस 3x कितनी वैल्यू आई? 3x/2। 2 मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में। कितनी x की वैल्यू आएगी? 20/3। x की वैल्यू ये आ गई। अब इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। इसको चेक करते हैं जब हम, क्वेश्चन क्या है हमारा? 3/2 x प्लस 5 प्लस 5/2 इक्वल टू 3x। x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको? x की वैल्यू रखनी है 20/3, यानी x जहां जहां आया हमको 20/3 लिखना है। तो पहले जहां x आया वहां पे 20/3 लिख दिया हमने। अब बाकी क्वेश्चन को हमने नोट कर दिया। इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं, मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने, ठीक है। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 20 3 60, अब 2 3 6, सॉरी डबल कलर में हो जा रहा है। 60/6 प्लस 2 3 5 जा 15, 2 1 जा 2। यहाँ क्या है? प्लस 5/2 है। ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 20 बचा इधर, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ आएगा 6। 6 के पहाड़ा में 6 एक बार में, 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, अब 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में। अब मल्टीप्लाई के 60 एकम 60, 15 3 45, अब 5 3 15। सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 60 और 45 हुआ 105। 105 में 15 जोड़े 120। अब 6 से 120 कटा, 6 दूना 12, 0 लगा दिए। क्या है? 20 इक्वल टू 20, यानी LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे हमारा प्रूफ भी हो गया, आंसर भी चेक हो गया, और दोनों आंसर हमारे सही भी आ गए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था? F की ओर बढ़ते हैं। F वाला है हमारा 15 - 4y/3 इक्वल टू 2y प्लस 7। तो यहां देखेंगे y को एक पास करते हैं और नंबर को एक पास करते हैं। ये 15 है,
सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब ये y इधर आ जाएगा और ये 15 उधर चला जाएगा। अब एक्सचेंज करके हम बताते हैं। -4y है यहाँ पे, ये +2 है, बगल में आ जाएगा -2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये +7 है, ये भी +7 है, इधर चला गया -15 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 3, 3 के पावर हम 3 एक बार में और 1 के पावर हम 3 3 बार में। 4 1 जा 4, y माइनस है, आगे माइनस है, माइनस ध्यान रखेंगे। 3 2 जा 6, y 15 में से 7 चला गया, आया 8, सिंबल बड़े वाले का, बड़ा 15 है ना, तो 15 का सिंबल लग गया। माइनस माइनस प्लस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ आ गया, 6 4 10, 10y/3 सिंबल बड़े वाले का, यहाँ -8 है। 3 मल्टीप्लाई में है, बगल में चला गया, किस में हो गया, 3 मल्टीप्लाई में है, बगल में चला गया, 3 डिवाइड में, बगल में चला गया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखिए 8 3 के 24 हो गया, ये किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आ गया डिवाइड में हो गया। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई, 2 से ये भी तो कट रहा है, 12 बार में, और ये कटा 5 बार में। y की वैल्यू आ गई 12/5, ये y की वैल्यू है। अब इसको चेक करेंगे। अब चेक करते हैं यहाँ पे CHECK, चेक। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं 15 - 4y/3 = 2y + 7। y की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 12 यहाँ लिख देते हैं, y की वैल्यू है 12/5। ठीक है, अब y जहां आया है वहां पे हम लिखते हैं 12/5, और नीचे 3 है ना, तो ये 5 3 के पास ही आ जाएगा, 3 के पास आके मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ये 4y था, y की जगह 12/3 लिखा है हमने, 12/3 लिखा, मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या है, ये 5 है ना, नीचे 3 है, तो इन दोनों नीचे ही है, तो दोनों एक पास आके मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद है 2 × 12/5 + 7, 12, नीचे लाके मल्टीप्लाई कर दिए हम। यहाँ लिखते क्या लिखते हैं, 12/5 लिखते हैं, ये भी नीचे और ये भी नीचे है, तो दोनों आके क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो कितना हो गया, 3 5 जा 15। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई वाला पहले मल्टीप्लाई करते, 12 चौको 48, नीचे है 15, 12 दूना 24, नीचे है 5, यहाँ 7 हो गया। नीचे एलसीएम निकालने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया हमने, एलसीएम निकालेंगे, इसका कितना आएगा, 15, 1 के पावर 15 15 बार में, और 15 एक बार में। उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो इसका एलसीएम आएगा 5, 5 के पावर 5 एक बार में, अब 1 के पावर 5 5 बार में। 15 में 15 का मल्टीप्लाई हुआ, 225, 48 1 जा 48 हो गया। ठीक है, 24 और 7 5 जा 35। इसको माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 177/15, यहाँ ऐड किए 9 325/5। ये किसी से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 3 9 जा 27। 3 से काटने के बाद वैल्यू कितनी आई, 3 से कट करने के बाद यहाँ 59/5 आया, यहाँ भी 59/5 आया। तो हम कह सकते हैं कि LHS = RHS। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। आपसे फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में।